हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में सब मस्त होंगे। और आज फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू ब्रिलियंट साइंस कोचिंग सेंटर पे। और आज जो है हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं। पिछले कक्षा में हमने पिछले YouTube क्लासेस में हमने जो पढ़ाया था आज उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार उसे देख लेते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहला पढ़ा था पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था पोषण के प्रकार। यहां तक का हम जो है पिछले क्लास में कवर कर लिए थे। आज हमें पढ़ना है, पिछले क्लास में हम जो है स्वपोषण के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर लिए थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो मेन टॉपिक होगा परपोषण। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो दूसरा टॉपिक है, आज का जो पहला टॉपिक है वो है परपोषण। क्या है? परपोषण। परपोषण को अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉफिक, परपोषण को अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं कि जो परपोषण है, परपोषण को अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफ जो है वो ग्रीक के दो शब्द हेटेरो और ट्रॉफ्स से मिलकर बना है। हाँ बच्चे, क्या कहा हमने कि परपोषण जो है वो ग्रीक के दो शब्द हेटेरो और ट्रॉफ्स, हेटेरो और ट्रॉफ्स से मिलकर बना है। जिसमें हेटेरो का मतलब अदर, जैसे हिंदी में अन्य, और ट्रॉफ्स का मतलब न्यूट्रिशन। ट्रॉफ्स का मतलब न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, अर्थात पोषण कहते हैं। ये तो पता चल गया कि परपोषण जो है उसका अंग्रेजी शब्द हेटेरो और ट्रॉफ्स होता है। जिसमें हेटेरो का मतलब अदर या अन्य होता है और ट्रॉफ्स मतलब पोषण होता है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि हेटेरोट्रॉफ्स का यदि हमें परिभाषा देना हो, क्या देना हो? परिभाषा देना हो तो हम बताएंगे कि सर, क्या बताएंगे? सर, पोषण की, क्या कहेंगे? पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव, जिसमें कोई जीव अपना भोजन, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, स्वयं संश्लेषित, स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। क्या हुआ? पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि किसी न किसी, बल्कि किसी न किसी अन्य स्रोतों से, कहां से? किसी न किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है? किसी न किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। उसे परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया परपोषण की परिभाषा। परपोषण की परिभाषा में क्या कहा गया है कि परपोषण पोषण की वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि किसी न किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। अब आगे हमें पढ़ना है
कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक लगेगा परपोषण। क्या है? परपोषण के प्रकार। क्या पढ़ना है? परपोषण के प्रकार। हाँ, तो परपोषण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के परपोषण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है उसका नाम है मृतजीवी पोषण। क्या नाम है? मृतजीवी पोषण। दूसरा जो है उसका नाम है परजीवी पोषण। और तीसरा जो है उसका नाम है प्राणी संपोषण। क्या नाम है? प्राणी संपोषण। इस तरीके से हमने देखा कि परपोषण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। चलिए बारी बारी से तीनों का हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो आया है उसका नाम है मृतजीवी पोषण। क्या नाम है? मृतजीवी पोषण। चलिए, मृतजीवी पोषण जो होता है, मृतजीवी पोषण को अंग्रेजी में कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कुछ बच्चों के मन में आता होगा कि सर क्या अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है क्या? देखिए, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी के अधिकांश टर्म जो होते हैं वो अंग्रेजी में ही होते हैं, ज्यादातर ग्रीक भाषा के होते हैं। और ग्रीक भाषा जो है वो हम लोग के आम भाषा के जैसा नहीं होता है। इसे पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मृतजीवी को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए, ये जो सेप्रोफाइटिक है वो ग्रीक के एक शब्द आता है जिसका नाम है सेप्रोस। क्या नाम है? सेप्रोस। सेप्रोस शब्द से बना है। सेप्रोस शब्द का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। क्या करना? एब्जॉर्ब करना। सेप्रोस का अर्थ होता है एब्जॉर्ब करना, या इसे हिंदी में कहते हैं अवशोषित करना। क्या करना? अवशोषित करना। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें मृतजीवी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मृतजीवी। तो इसमें जो जीव आएंगे, जो भी जीव होंगे, वो सभी के लाइन कट गई लगे। अच्छा, कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ सेकंड के लिए हमारी वीडियो रुक गई थी, लेकिन अब नहीं रुकेगी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मृतजीवी के बारे में, जिसमें हम बता रहे थे कि कोई जीव जो है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? नाम ही है मृतजीवी। तो ये अपना भोजन जो है, जितने भी मृत होंगे, मृत चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, मतलब ये अपना भोजन जो है मृत पेड़ पौधा और जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? शरीर से। अच्छा, ये जो भोजन है, इस भोजन का रूप क्या होता है? किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये ग्रहण करते हैं घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में। किसके रूप में अवशोषित करते हैं? घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में। घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ये अपना भोजन क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। फिर से सुनिएगा, हमने क्या कहा कि मृतजीवी पोषण में क्या होता है? जो जीव होता है वो अपना भोजन मृत पेड़ पौधा और जीव जंतुओं के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के लिए, किसके लिए?
अवशोषित करने के लिए ये किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं अपने शरीर के सतह। किसका प्रयोग करते हैं? तो अपने शरीर के सतह का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये तो हम मोटा मोटी जान गए कि मृतजीवी पोषण में कोई जीव होगा और ये जीव जो है वो अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है। अब अगर हमें इसका परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं। क्या कि समझ में आना एक अलग बात है और एग्जाम में जाके लिख देना एक अलग ही बात है। बहुत बच्चों का ये होगा ना कि सर समझ में तो आ गया पर परिभाषा क्या लिखना था ये नहीं हमें पता चला, तो हम क्या लिखेंगे? चलिए परिभाषा लिखते हैं। पोषण की क्या कहेंगे? क्या कि पोषण की प्रक्रिया है, हम लिखेंगे पोषण की वैसी प्रक्रिया। क्या लिखिएगा? पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव, ये तो पिछले वाला ही है, जिसमें कोई जीव। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जब पोषण की परिभाषा स्टार्ट किए थे उस समय से लेकर जितना प्रकार पढ़ा है सब में ये लाइन ऐसे ही आया है। अब बदलाव आएगा। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत पेड़ पौधा, किससे? मृत पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं के, किसके? तो जीव जंतुओं के शरीर से, जीव जंतुओं के शरीर से। किससे? तो जीव जंतुओं के शरीर से। किस रूप में? तो लिखते हैं घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में। किस रूप में? तो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर के, किसके? तो अपने शरीर के सतह के द्वारा, अपने शरीर के सतहों के द्वारा अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अवशोषित करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगर आपके बोर्ड में ये सवाल आता है तो हम इसका सवाल का जवाब यही लिखेंगे, पोषण कहते हैं। अब जानना है कि सर ये तो समझ में आ गया कि मृतजीवी पोषण क्या होता है, लेकिन अगर इसका एक दो गो एग्जाम्पल बता देते तो मजा आ जाता। चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जैसे में आप जो है कवक का नाम सुने होंगे, आप जो है वो बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे। किसका नाम? बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे। एक कवक हो गया और एक बैक्टीरिया हो गया, और एक दो और चाहो तो हम लिख सकते हैं कि सर कुछ प्रोटोजोआ है। क्या है? कुछ प्रोटोजोआ है जिसमें मृतजीवी पोषण होता है। क्या गया? कुछ प्रोटोजोआ ETC। और भी है, फिलहाल इतना ही जानना है। हमने क्या देखा कि मृतजीवी पोषण जो है, पोषण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव जो है वो अपना भोजन मृत पेड़ पौधा और जीव जंतुओं के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ प्रोटोजोआ हो गया और कवक हो गया। ये हुआ पहला। चलिए, इसमें दूसरा जो था उसका नाम था परजीवी। क्या नाम है? परजीवी पोषण। क्या नाम है? परजीवी पोषण, जिसे अंग्रेजी में पारासिटिक, क्या? पारासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पारासिटिक
न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या जानना है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है वो भी ग्रीक के दो शब्दों से मिलके बना है। एक का नाम हो गया पारा, क्या नाम हो गया? पारा, और दूसरा का नाम हो गया साइटोस। ये ग्रीक के दो शब्द पारा और साइटोस से मिलकर बना है, जिसमें पारा का मतलब होता है बिसाइड। क्या होता है? बिसाइड मतलब बगल में, बगल में, या पार्श्व, पार्श्व मतलब वही होता है, पार्श्व या बगल में। और साइटोस का मतलब जो है वो न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि मृतजीवी पोषण जो है, इसका अंग्रेजी पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, ये ग्रीक के दो शब्द पारा और साइटोस से मिलकर बना है, जिसमें पारा का मतलब बिसाइड या बगल में और साइटोस का मतलब न्यूट्रिशन होता है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो भी जीव आएंगे वो जीव अपना भोजन जो है, वो अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करेंगे, किसी अन्य जीव से, उस जीव के शरीर से प्राप्त करेंगे, उस जीव के शरीर से प्राप्त करेंगे। अब एक मिनट, जीव के शरीर से प्राप्त करेंगे। हमने क्या कहा? जीव के शरीर से प्राप्त करेंगे, वो भी उसके शरीर पर या तो ये अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करेंगे या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करेंगे, लेकिन किसी न किसी जीव के शरीर से ही प्राप्त करेंगे। एक तो हो गया कि अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं और एक अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ जीव ऐसे हैं, अगर अस्थायी की बात करें और अस्थायी का बात करें तो कुछ जीव जो है वो शरीर के भीतर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, शरीर के भीतर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं वो शरीर के बाहर में रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अगर हमें इसका परिभाषा लिखना हो, अगर हमें परजीवी पोषण का परिभाषा लिखना हो, क्योंकि एग्जाम में तो परिभाषा लिखना पड़ता है, समझ में कुछ भी आए, अगर आप सही सही लिख के आओगे तभी तो नंबर मिलेंगे अच्छे अच्छे, वरना नंबर तो नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं, परिभाषा में हम क्या शुरू करेंगे? वही शुरू करेंगे जो सभी परिभाषा में हमने लिखा है, कि इसमें भी लिखेंगे सर पोषण की वैसी प्रक्रिया, क्या कहेंगे? पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव, जिसमें कोई जीव अपना भोजन, जिसमें कोई जीव अपना भोजन। हमें लगता है कि यहाँ तक का लाइन जो है वो हर एक बच्चे को याद हो गया होगा, क्योंकि सारे परिभाषा में जो है यही लिखा रहे हैं, पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया, सब में तो यही चल रहा है, जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर से, किसी अन्य जीव के शरीर से, किसी अन्य जीवों के शरीर से, किसी अन्य जीवों के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो ऊपर ही लिखा दिया कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसे
परजीवी पोषण कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा, परजीवी पोषण कहते हैं। चलिए, अगर हमें इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या क्या लिखेंगे। एग्जाम्पल में आप जो है गोल कृमि का नाम लिख सकते हैं, गोल कृमि जो हमारे पेटों में, आंतों में पाया जाता है। उसके बाद एक आता है फीता कृमि। और भी अगर लिखना हो, ये तो हो गया शरीर के भीतर रहता है। अगर हम बात करें खटमल का, तो ये हमसे भोजन प्राप्त करता है लेकिन हमारे शरीर पे अस्थायी रूप से नहीं रहता है। लेकिन और एक ये है जिसका नाम है जूहे। ये जो है ये हमी से भोजन प्राप्त करता है लेकिन हमारे शरीर में ये अस्थायी रूप से रहता है। इसमें एक चीज और जान लीजिए, कुछ परजीवी ऐसे हैं, अभी ही लिखें, कुछ परजीवी ऐसे हैं जो हमारे शरीर के भीतर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भीतर में पाए जाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है इंडो पैरासाइट। ये कहलाते हैं इंडो पैरासाइट, अर्थात इन्हें कहा जाता है बाह्य परजीवी। ना, बाह्य, सॉरी, इसको बाह्य नहीं कहते, इसे अंतः परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंतः परजीवी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के भीतर में पाए जाते हैं, अंतः परजीवी। उसी प्रकार कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के बाहर में पाए जाते हैं, शरीर के बाहर में पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है एक्सो पैरासाइट। क्या कहा जाता है? एक्सो पैरासाइट। इसका मतलब होता है बाह्य परजीवी। क्या होता है? बाह्य परजीवी होता है। ये अपना भोजन जो है वो किसी जीव के शरीर से बाहर रह के प्राप्त करते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब तीसरा नंबर जो है, अब तीसरा नंबर में जो आता है, तीसरा नंबर में उसका नाम है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। क्या नाम है? प्राणी संपोषण। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहा जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसको भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी ग्रीक के दो शब्द होलो और जोइक से मिलकर बना है, जिसमें होलो का मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। और जोइक का मतलब होता है लाइक एनिमल। क्या होता है? लाइक एनिमल। हिंदी में पूरी तरह से, क्या कहेंगे? पूरी तरह से। और लाइक एनिमल का मतलब होता है जंतु के जैसा। क्या होता है? जंतु के जैसा। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है कि प्राणी संपोषण, जिसको अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, यह ग्रीक के दो शब्द होलो और जोइक से मिलकर बना है, जिसमें होलो का मतलब कंप्लीट अर्थात पूरी तरह से और जोइक का मतलब जंतु के जैसा होता है। अब इसमें होगा क्या? इसमें जो भी जीव आएगा, इसके अंतर्गत जो भी जीव आएगा वो अपना भोजन जो है, अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो वो अपना भोजन वैसे ग्रहण करता है जैसे कि कोई जंतु करता है। अब जंतु कैसे करता है? तो जंतु भोजन को या तो ठोस रूप में ग्रहण करता है
किस रूप में? ठोस रूप में ग्रहण करता है या तरल रूप में ग्रहण करता है। तो अगर कोई जीव जो है वो जंतु के जैसा ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करता है तो उसे प्राणी संपोषी जीव, और पोषण की इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। अगर हमें इसका परिभाषा लिखना हो, क्या लिखना हो? परिभाषा, तो शुरू हो जाइए आप लोग। क्या लिखेंगे? आप लोग को तो पता है कि सर आगे क्या लिखने वाले हैं, वही लिखेंगे जो आप सोच रहे हैं। क्या? तो हम लिखेंगे कि सर पोषण की वैसी प्रक्रिया, क्या कहेंगे? पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन, जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में, किस रूप में? ठोस या तरल रूप में जंतुओं के, किसके? जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण उसे क्या कहते हैं? उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ये हो गया प्राणी संपोषण की परिभाषा। सर इसका भी अगर एग्जाम्पल हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। ये लीजिए इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल में आप जो चाहो, मानव भी भोजन को ग्रहण करता है ठोस या तरल रूप में। अच्छा, यहाँ पर आप जानवर भी लिख सकते हो क्योंकि वो भी ठोस या तरल रूप में। अच्छा, एक चीज और है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है पर वो भी इसी में आएगा। अच्छा, अमीबा को प्राणी संपोषण क्यों कहा गया है? अमीबा में प्राणी संपोषण क्यों होता है? ये तो एक कोशिकीय जीव है, इसके शरीर का आकार निश्चित भी नहीं होता है, फिर भी ये इसमें कैसे आ गया? तो इसमें इसलिए आ गया क्योंकि इसमें यह भी भोजन को ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अक्षर बैठल है का? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ये देखो क्या हो रहा है। अक्षर कहता है सर हम भी पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत हमें भी मौका मिले। हट जा भाई, ये क्या हो गया? किधर से टीप रहा है? हाँ, कहाँ है? दिख तो नहीं रहा है। खुल जाए। हाँ चलिए, हो गया, मच्छर को पढ़ाया हुआ हो गया। अब आते हैं फिर से, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा? तो आज के क्लास में हमने पढ़ा परपोषण के प्रकार। आज के क्लास में अभी तक हमने पढ़ा परपोषण के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा कि परपोषण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा मृतजीवी पोषण के बारे में, और दूसरा पढ़ा परजीवी पोषण के बारे में। क्या पढ़े? परजीवी पोषण के बारे में। और तीसरा पढ़े हैं प्राणी संपोषण के बारे में। किसके बारे में? प्राणी संपोषण के बारे में। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गुड नाइट।